वेलकम टू डुओ कोडर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डॉली के बारे में। फिक्र मत कीजिए, ये वाली डॉली नहीं बल्कि ओपन एआई की एआई सिस्टम डॉल ई के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, डॉल ई एक टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन एआई सिस्टम है जो कि सेम है एज गूगल इमेजिन। गूगल इमेजिन भी टेक्स्ट एज अ इनपुट लेता है और उसका स्पेसिफिक इमेज जनरेट करके हमको दे देता है। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बता दूं, गूगल इमेजिन जो है वो 2022 में डेवलप हुआ था, लेकिन ओपन एआई का जो डॉल ई है दैट वाज इन्वेंटेड इन 2021 या फिर पब्लिश्ड इन 2021। मैं केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि गूगल इमेजिन और डॉल ई ओपन एआई का अपने आप में अलग अलग अचीवमेंट्स हैं, इसलिए हम इसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते यहाँ पे। इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों ही के बेसिक्स और फिर डॉल ई के डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। तो गूगल इमेजिन के बारे में बता दूं, गूगल इमेजिन एक ऐसा एआई सिस्टम है जो बेसिकली टेक्स्ट एज अ इनपुट लेता है और उसका इमेज जनरेट करके हमको दे देता है। तो जिन्होंने भी मेरा गूगल इमेजिन का वीडियो नहीं देखा है, मैंने डिटेल में गूगल इमेजिन के बारे में बताया है, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो डॉल ई भी बेसिकली एक एआई सिस्टम है जो टेक्स्ट इनपुट लेता है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि ये एक नहीं बल्कि रेंज ऑफ इमेजेस जनरेट करता है। गूगल इमेजिन केवल एक इमेज जनरेट करता है, वेयर एज डॉल ई बहुत सारे इमेजेस साथ में जनरेट करता है, अलग अलग वेरिएशंस के। तो एक काम करते हैं, सीधा डॉल ई के वेबसाइट पे चलते हैं और वहाँ जाके अलग अलग एग्जाम्पल्स को एक्सप्लोर करके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे काम करता है डॉल ई और क्या फैंटास्टिक रिजल्ट्स अपने को मिल सकते हैं वहाँ से। तो दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ डॉली की वेबसाइट पे, और डॉली की वेबसाइट पे आप जैसे ही आएंगे यहाँ पे आपको उसका रिसर्च पेपर दिख जाएगा। जिसे भी टेक्निकल डेप्थ में जाना है कि डॉली कैसे काम करता है, क्या रिसर्च किया गया, वो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर रिसर्च पेपर को एक्सेस कर सकता है। मैं दोनों ही का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस रिसर्च पेपर का नाम है ज़ीरो शॉट टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन। तो एक छोटा सा टेक्निकल डिस्क्रिप्शन अपन भी देख लेते हैं कि डॉल ई बेसिकली 12 बिलियन पैरामीटर्स पे ट्रेंड है। इसका मीनिंग ये है कि जैसे ही इसे कोई टेक्स्ट दिया जाता है तो ये उस टेक्स्ट में से 12 बिलियन पैरामीटर्स निकालने की कैपेबिलिटी रखता है यूजिंग इट्स GPT-3 यानी कि जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। और इसके बारे में भी यहाँ पे इन डेप्थ में दिया हुआ है, अब जाके पढ़ सकते हैं। इसका भी अलग रिसर्च पेपर है, जिसे भी डेप्थ में जाना है जा सकते हैं, और नहीं जाना तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन यहाँ पे एग्जाम्पल्स एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, मैं सेकंड एग्जाम्पल पे आ जाता हूँ। यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि टेक्स्ट प्रॉम्प्ट यानी कि जो टेक्स्ट इनपुट दिया गया ओपन एआई के डॉल ई को, वो था एन आर्म चेयर इन द शेप ऑफ एन अवोकाडो, यानी कि एक कुर्सी है जो अवोकाडो के शेप में है। और यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि एआई जनरेटेड इमेजेस में इसने एक रेंज ऑफ इमेज जनरेट किया। और यहाँ पे अगर मैं एडिट या प्रॉम्प्ट में क्लिक करूंगा तो अपन नीचे आ जाएंगे यहाँ पे और ये दिखाएगा और रेंज ऑफ इमेजेस। बाद में आपको टेक्निकल नॉलेज एक और चीज़ देना चाहूँगा कि ये जो चीज़ है, यानी ओपन एआई का जो डॉल ई है, ये इनपुट में नंबर ऑफ इमेजेस टू जनरेट भी लेता है। यानी कि एक टेक्स्ट के साथ में अपन ये भी बता सकते हैं कि कितने इमेजेस जनरेट करने हैं अलग अलग वैरायटी के, और ये उतने इमेजेस जनरेट करके हमको दे देता है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कितनी खूबसूरती से इसने इतने सारे इमेजेस जो कि बिल्कुल रिजेंबल करते हैं जो अपन ने टेक्स्ट इनपुट दिया उसको जनरेट किया। वेयर एज गूगल इमेजिन का अगर अपन सेम करते तो वो बेस्ट इमेज जनरेट करके हमको दे देता। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन डॉल ई एंड गूगल इमेजिन। और साथ में अपन एक और कोई एग्जाम्पल यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे आप डेफिनेटली जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं ये वाले पे क्लिक कर देता हूँ अभी, और ये वाले पे है अ पेंटागोनल ग्रीन क्लॉक, अ ग्रीन क्लॉक इन द शेप ऑफ अ पेंटागन। यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि कितने खूबसूरती से इसने एक पेंटागन शेप का वॉच यहाँ पे या क्लॉक यहाँ पे क्रिएट किया है, और इतने सारे वेरिएशंस क्रिएट कर लिए। मैं खुद नहीं इमेजिन कर पाऊंगा इतने सारे वेरिएशंस, बट एआई है, कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि कितने सारे वेरिएशन जनरेट करने की कैपेबिलिटी डॉल ई रखता है। तो डॉल ई केवल यहाँ तक सीमित नहीं है, डॉल ई 2 भी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में आ चुका है। मैं डॉल ई 2 के वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूँ, और डॉल ई 2 में क्या क्या नए फीचर्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, डॉल ई जो है वो तो ठीक है, अच्छी बात है कि वो एक पर्टिकुलर टेक्स्ट लेके बहुत सारे इमेजेस जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन डॉल ई 2 तो गजब है। बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किए हैं, और वो अपन यहाँ पे देखेंगे, कमाल के फीचर्स हैं। तो मैं यहाँ पे आ गया उनके वेबसाइट पे। फिर से आप रिसर्च पेपर पे यहाँ पे व्यू रिसर्च है, इनके एक नया रिसर्च पेपर है डॉल ई 2 का, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। जिसको डिटेल में जाना है मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा।
तो डॉल E2 में सबसे पहला जो सबसे मेन जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वो है कि हम एक पर्टिकुलर सेंटेंस के एट्रीब्यूट्स या स्टाइल्स को चेंज करके पूरी इमेज चेंज कर सकते हैं। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये है कि फॉर एग्जाम्पल, ये वाला आप एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि एन एस्ट्रोनॉट राइडिंग अ हॉर्स इन अ फोटो रियलिस्टिक स्टाइल, यानी नॉर्मल फोटो में एक एस्ट्रोनॉट एक हॉर्स को राइड कर रहा है। यहाँ पे इसने कितनी खूबसूरती से एक इमेज जनरेट कर दिया, और एक नहीं बल्कि इसके भी अलग अलग वेरिएशंस हैं कि एक एस्ट्रोनॉट हॉर्स राइड कर रहा है, अलग अलग वेरिएशन है। और डॉल ई की खासियत है कि वो बहुत सारे इमेजेस जनरेट करता ही है, लेकिन यहां पे जैसे ही मैं इन अ फोटो रियलिस्टिक स्टाइल से, यानी कि इस पर्टिकुलर इमेज की स्टाइल को चेंज करने की कोशिश करूंगा एज अ पेंसिल ड्राइंग, तो अपन देख रहे हैं कि इसने सेम चीज को, यानी कि एन एस्ट्रोनॉट राइडिंग अ हॉर्स को ही एक पेंसिल ड्राइंग में कन्वर्ट कर दिया। और एक नहीं बल्कि फिर से इसमें भी अलग अलग वेरिएशंस हैं। सिमिलरली अगर इन दी स्टाइल ऑफ एंडी वैरहॉल, मेरे को इसका मीनिंग नहीं पता कि एंडी वैरहॉल क्या है कोई, लेकिन मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा तो उनके पर्टिकुलर स्टाइल के इमेजेस में ये कन्वर्ट हो गया, और बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस के साथ में। तो सबसे पहला जो मेन फीचर इंट्रोड्यूस किया गया डॉल E2 में वो ये था कि एक पर्टिकुलर सेंटेंस के अलग अलग स्टाइल्स को या अलग अलग एट्रीब्यूट्स को चेंज करके हम पूरी इमेज को नया इमेज क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। सबसे पहला पॉइंट तो ये था यहाँ पे। जो सेकंड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो कमाल का फीचर है। इस पर्टिकुलर चीज़ में हम इमेज को, यानी रियलिस्टिक इमेज को एडिट कर सकते हैं बहुत ही हाई लेवल एक्यूरेसी के साथ में। फॉर एग्जाम्पल, ये जो है ये है ओरिजिनल इमेज, और मेरे को ओरिजिनल इमेज में करना ये है कि मेरे को एक डक इंट्रोड्यूस करना है, या एक फ्लैमिंगो बोलूँ टू बी मोर स्पेसिफिक, एक फ्लैमिंगो मेरे को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। और पोजीशन 1 पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मेरे को इंट्रोड्यूस करना है। ये बाय डिफॉल्ट पोजीशन 1 सेलेक्टेड है, तो पोजीशन 1 पे जो AI जनरेटेड इमेज है या डॉल E2 के जो एडिट्स हैं उसने यहाँ पे एक फ्लैमिंगो इंसर्ट कर दिया। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बात यह है दोस्तों कि इसने केवल फ्लैमिंगो नहीं बल्कि फ्लैमिंगो का शैडो भी यहाँ पे डाला है। तो इतना ज़्यादा एक्यूरेट है ये कि फ्लैमिंगो नहीं, फ्लैमिंगो के शैडो के साथ किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको 2 पोजीशन पे लेके आऊँगा, तब देख रहे हैं 2 यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 में कोई भी शैडो नहीं है, लेकिन इसने फ्लैमिंगो के साथ में शैडो भी इंट्रोड्यूस किया, और इसीलिए ये इतनी रियलिस्टिक एडिट करने की कैपेबिलिटी रखता है। जैसे मैं इसको 3rd पे लेके आऊँगा तो यहाँ पे इसने 2 फ्लैमिंगोज इंट्रोड्यूस किए, और ये फ्लैमिंगो लेफ्ट वाला इसका गर्दन का शैडो भी यहाँ पे पानी में दिख रहा है अपने को। तो और ये एक नहीं बल्कि बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स में बन चुके हैं, क्योंकि डॉल की खासियत है कि वो बहुत सारे वर्जन साथ में जनरेट करता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें दिए गए हैं, ये 2-3 एग्जाम्पल्स और हैं, आप जाके इसे देख सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो 3rd चीज़ डॉल E2 करने की कैपेबिलिटी रखता है वो है कि वो एक इमेज इनपुट लेता है और उसके अलग अलग वेरिएशंस जनरेट कर देता है। नॉर्मली डॉल ई करता क्या था, नॉर्मली डॉल ई टेक्स्ट इनपुट लेता था और उसका इमेज जनरेट करता था। यहां पे डॉल E2 में इन्होंने कमाल ही कर दिया, इन्होंने ओरिजिनल इमेज दे दो आप और उसके वेरिएशन जनरेट कर देगा। फॉर एग्जांपल, ये जो लेडी हैं ओरिजिनल इमेज में, इनके वेरिएशंस यहां पे जनरेट हुए, वो भी एक नहीं बहुत अलग अलग वेरिएशंस। इतने सारे वेरिएशंस एक ही इमेज के इन्होंने जनरेट किए। फॉर एग्जांपल, मैं दूसरे में आ जाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये आर्ट है, इसके इतने सारे वेरिएशंस इन्होंने यहाँ पे जनरेट किए। या मैं इस पे आ जाता हूँ, सेम चीज़ के इतने सारे वेरिएशंस ये जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। क्या खूबसूरती से इसने ये काम किया यार। तो ये AI जो है खतरनाक लेवल पे बूम कर रहा है डेफिनेटली। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको लगा कि इससे आपका नॉलेज एनहांस हुआ, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर such interesting videos. Thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time.